Assalamu alaikum, dear students. Myself is Shakil Ahmed, lecturer botany. Let's start now today's topic. That is our the light reaction or photochemical reaction or photophosphorylation or photosynthesis. पहले बच्चों जो फोटोसिंथेसिस होती है बेसिकली दो स्टेप प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस में होता है लाइट रिएक्शन, एक स्टेप होता है इसमें लाइट रिएक्शन जो खाली लाइट डिपेंडेंट होती है। जब तक लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो लाइट रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली जो ये रिएक्शंस होते हैं ये तो लाइट डिपेंडेंट होती है, और ये डार्क रिएक्शन जो होती है इट इज नॉट लाइट डिपेंडेंट। ये लाइट के बगैर होती है डे टाइम में भी। दैट इज इट डजंट मीन कि रात को होती है, नहीं, ये दिन को होती है बट डजंट नीड लाइट। लेकिन जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें इस्तेमाल होती है लाइट, तभी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे चलता है। तो दैट इज यहाँ हमने स्टार्ट किया है। इट इज फोटोसिंथेसिस का लेक्चर 3 है ये। दैट इज फोटोसिंथेसिस जो होती है इसमें दो स्टेप्स आते हैं या दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो पहले बच्चों इस तरह से जब ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो हमारा खुराक तैयार होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पहले हम लाइट रिएक्शन पे लेंगे। हम देखें कितना हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के इस लेक्चर में। तो हम कोशिश करेंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसको कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हम लेंगे, पहले बच्चों यहाँ पे लेंगे यहाँ पे लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये होगी हमारी लाइट रिएक्शन। स्टार्ट। अब पहले बच्चों जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में चूंकि पहले ही बताया लाइट मतलब लाइट की जरूरत पड़ती है, डिपेंड्स ऑन द लाइट। यहाँ पे जो लाइट होती है इसके लिए यहाँ दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो सिस्टम होते हैं। इसमें दो पिगमेंट सिस्टम आते हैं, दैट इज पिगमेंट, मैं खाली एब्रिविएशन इस्तेमाल करूंगा, पिगमेंट सिस्टम पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। इट इज पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। यहाँ पे दो पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं जिनसे ये कंप्लीट रिएक्शन, जिनसे ये रोशनी कंप्लीट एब्जॉर्ब होती है। तो पहले बच्चों एक होता है PS1 एंड PS सेकंड। तो ये PS1 एंड PS सेकंड जो पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स कहां पे होते हैं, किस जगह होते हैं और कैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन भी या फोटोकेमिकल मतलब हो गया ये लाइट से ये रिएक्शन होती है, तभी इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों, फोटो मतलब हो गया लाइट से बनाना है, फास्फोर दैट इज एटीपी। यहां हमें दो चीजें बनते हैं, एटीपी एंड एनएडीपी, एच रिड्यूस फॉर्म एनएडीपी। तो इसके अलावा यहाँ पे इस लाइट रिएक्शन में होता है एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है या फोटोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है यहाँ पे, और जिससे ऑक्सीजन निकलता है। अब चलो हम ऐसे करेंगे, अब हम पहले दिखाएंगे जो ये लाइट रिएक्शन होती है किस तरह होती है और कहां पे होती है। इसके लिए हमें थोड़ा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको मैं मिटाता हूं। ये रिएक्शन जो है ये पहले हिल ने दी थी, हिल एंड बंडाल 1960 में। इस रिएक्शन को हिल एंड बंडल रिएक्शन भी बोलते हैं या जड़ स्कीम, क्योंकि जड़ टाइप रिएक्शन होती है, जड़ की तरह बन जाती है। तो इस तरह से मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कैसे बनता है। चलो पहले बच्चों ये हम लेंगे थाइलोकाइड्स। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, ये कहां पे होती है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, ये थाइलोकाइड में होती है, नॉट इन स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट में थाइलोकाइड्स होते हैं उन्हीं के अंदर होते हैं ये। मान लो ये हमारा एक थाइलोकाइड है, यहां पे इसका लिमेन में थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेंगे इसको थोड़ा यहां से लेके यहां तक एक हम बिल्कुल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे।
क्योंकि ये जो थाइलाकोइड्स होते हैं, इनका जो मेम्ब्रेन होता है, इसी मेम्ब्रेन के अंदर, इन्हीं मेम्ब्रेन्स के अंदर ये पिगमेंट स्टम्स होते हैं। इट इज बोथ पिगमेंट स्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट स्टम सेकंड। बच्चों कहां पे होता है? ये होते हैं मेम्ब्रेन जो होते हैं, थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन जो होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं। अब ये हो गया हमारा ऊपर वाला साइड। चलो यहां पे हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा नीचे वाला साइड, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है। और ये हो गया इसका, मैं बना रहा हूं ये इसका लिमेन, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। इस तरह से हमारे जो होते हैं ना, ये लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, ऐसे लिपिड बाइलेयर होता है, ऐसे ऐसे। इनका हेड और टेल, हेड बाहर की तरफ होता है, टेल अंदर की तरफ होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन, इसी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इसी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, थोड़ा इसको डेकोरेट करेंगे इस तरह से, ये इसी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ये लिपिड मेम्ब्रेन होते हैं क्योंकि आपस में टच करते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, बिल्कुल नजदीक, दूसरे के साथ नजदीक होते हैं, ऐसे, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब इसी के अंदर होते हैं। अब थोड़ा इसको मिटाएंगे, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर हम लिपिड मेम्ब्रेन को मिटाएंगे, वहां पे हम दिखाएंगे खाली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। अब चलो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। बस आप ध्यान रखो, आप लेक्चर को रिवाइंड करो 5-6 बार, और आपको पूरा ये समझ आएगा। एक ही बार समझ नहीं आएगा, 2-3 बार आप उसको रिवाइंड करो तो आपको पूरा समझ आएगा। अब प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने बताया, यहां पे 2 लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। अब जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, वो अलग तरीके से वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर, जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में बोला था, जो क्लोरोफिल ए होते हैं, बी होते हैं, वो रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल उसको अब्सॉर्ब करते हैं। तो लाइट की बुनियाद पे, लाइट वेवलेंथ की बुनियाद पे कौन सा सिस्टम एब्सॉर्ब, कौन सी वेवलेंथ करता है, उसके बुनियाद पे हमारे पास 2 किस्म के पिगमेंट सिस्टम है। एक होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। चलो बच्चों, हम ऐसे करते हैं, यहां पे इसको भी थोड़ा मिटाएंगे, ये इसको बनाएंगे, ये ल्यूमेन है, छोटा सा बनाएंगे इसको ल्यूमेन। अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हो गया हमारा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, यहां पे बनाओ, इस साइड को मैं बनाऊंगा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पहले बच्चों, जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, PS1, इसमें ये किस चीज, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 याद रखो, मैं यहीं पे लिखूंगा। सबसे पहले इसमें होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, तकरीबन 200 से 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। एक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में 200 से लेके 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके अंदर रहते हैं, जो लाइट हार्वेस्ट करते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बेसिकली प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब पहले हमने लिखा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, इसमें क्या थे, ये हो गए आपकी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए को नियर 200 से 400। इसके बाद होते हैं कैरोटिनॉइड्स, ये तकरीबन लेस देन, मतलब 50 होते हैं, नियर अबाउट 50 होते हैं ये, ठीक है। तो डेट इज ऑल दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, चाहे वो ए है, बी है, कैरोटिनॉइड्स है, फाइकोप्लानिस है, जो भी है, वो सारे के सारे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले बच्चों, जब लाइट एब्जॉर्ब करता है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसको लाइट देता है, या ये वाला इसको लाइट देता है, या अगर यहां पे हम दिखाएंगे और भी मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं कोर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, कोर मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वी कॉल देम एज कोर मॉलिक्यूल्स। ये प्यारे बच्चों हो गए हमारे कोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो ही ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, सपोज अगर ये यहां पे दिखाऊंगा, अगर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट ये इसको देता है, ये वाला इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे ट्रांसफर होता है थ्रू रेजोनेंस मैकेनिज्म।
the energy is transferred from these chlorophyll molecules through the resonance mechanism from one chlorophyll molecule to another, and ultimately सारी की सारी एनर्जी यहां पहुंच जाती है पिगमेंट्स रिएक्शन सेंटर। अब तीसरा हमारा आता है 1 2 थर्ड आता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो पहले जो बच्चों जो एक्चुअल रिएक्शन करता है तो वो होता है यहाँ पे P, यहाँ पे लिखेंगे आप। अब ये हो गया हमारा PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको लिखेंगे P700। इट इज पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ओनली ए नॉट बी। इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये ग्रीन इन कलर होता है। तो पहले बच्चों ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है ये मॉलिक्यूल एक्चुअली सभी जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं या लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे के सारे एनर्जी इसी को देते हैं। तो ये मोreover दिस क्लोरोफिल पी मॉलिक्यूल इटसेल्फ पी दैट इज पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये तकरीबन 700 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तभी इसको नाम देते हैं P700। मैक्सिमम लेवल पे ये 700 नैनोमीटर पर की जो लेंथ होती है इसको एब्जॉर्ब करता है, तभी इसका नाम पड़ता है P700। दिस कॉल्ड रिएक्शन सेंटर, दिस कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। अब पहले बच्चों फोर्थ वन चौथा होता है दैट इज ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल होता है आयरन सल्फर बेरिंग प्रोटीन, AFES। पहले बच्चों आयरन सल्फर बेरिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कम से कम दो होते हैं, कितने? ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पहले लाइट एब्जॉर्ब, जो पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद होता है इसका एक और कंपोनेंट दैट इज साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 बहुत सारे हैं, इसमें अलग अलग लेंगे। साइटोक्रोम B6, इसके बाद होता है प्लास्टोकाइनोन PQ, प्लास्टोकाइनोन। इसके बाद होता है इसमें प्लास्टोसाइनिन PC, ठीक है। साइटोक्रोम F, ये मैं एब्रिविएशन लिख रहा हूं, आप याद रखो। साइटोक्रोम B6, प्लास्टोकाइनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम F, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स है, क्या इसके? ये इसके कंपोनेंट्स है। साइटोक्रोम B6 ये भी दो होते हैं, प्लास्टोकाइनिन भी दो होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स। प्लास्टोसाइनिन एक होता है, एक मॉलिक्यूल, और साइटोक्रोम एक ही मॉलिक्यूल होता है। चलो इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। अब पहले बच्चों ये कैसे होता है? अब जो ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, दिस पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज लोकेटेड, कहां पे होता है? लोकेशन जो एंट्रेंस पॉइंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द नॉन एप्रेसिबल पार्ट ऑफ द थाइलोकॉइड्स, ग्रेनुलर थाइलोकॉइड्स, and it is present in non-appressed parts of granular या ग्रेना थाइलोकॉइड्स, ठीक है। आप लिखते जाओ। इसके अलावा ये सिट्रोमा भी होते हैं, सिट्रोमा थाइलोकॉइड्स, सिट्रोमा, ठीक है। पहले बच्चों जब इसके लिए सिट्रोमा थाइलोकॉइड्स, जो सिट्रोमा थाइलोकॉइड्स होते हैं जो आपस में थाइलोकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सिट्रोमा थाइलोकॉइड्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि सिट्रोमा थाइलोकॉइड्स वर कंसीडर्ड एज कलरलेस, बट वो कलरलेस नहीं होते क्योंकि इनमें भी होता है ये पिगमेंट सिस्टम, इनमें भी ये पिगमेंट सिस्टम होता है। मोreover दिस फोटोसिस्टम फर्स्ट इज मोस्ट एनारोबिक, ये एनारोबिक कंडीशन में ज्यादा पाया जाता है। बहुत है तो प्लांट्स में भी बहुत है, लेकिन जो एनारोबिक कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में, उनमें यही होता है। इनमें तकरीबन इसी तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज इट इज मोस्ट एनारोबिक कंडीशन में होता है ये ज्यादा फोटोसिस्टम फर्स्ट। क्योंकि बैक्टीरिया में एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता तभी उनमें ये वाला फोटोसिंथेसिस, ये वाला पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करता है। उनमें पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं होता है, खाली ब्लू ग्रीन जो अलगी होती है इनमें होता है। अब प्यारे बच्चों अब हम क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट इन नॉन एब्सेंट पार्ट्स ऑफ ग्रेनुलर थाइलो। नॉन एब्सेंट पार्ट मतलब क्या हो गया? टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, इसको प्रेस नहीं होता है ऊपर से। जो अगर थाइलोकॉइड्स ऐसे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के कॉइन्स के
जो एप्रेसल पार्ट होता है इसके अंदर नहीं होता है, दैट इज जो बाहर की, दैट इज जो बाहर की तरफ होते हैं, जो एप्रेस नहीं होते, दैट इज इस साइड में, इस साइड में होंगे ये प्रेजेंट। इसके अलावा स्ट्रोमा थाइलाकोइड में भी होते हैं, ठीक है। चलो पहले ये आप लिखते जाओ। इसके अलावा इसका कलर जो होता है, इसका कलर लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है? इसका कलर लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है। इसका कलर लाइट ग्रीन होता है क्योंकि जो पीएस सिस्टम सेकंड उसका डार्क ग्रीन होता है। मोर एवर ये नीट पॉइंट्स आप लिखते रहो। इसका कलर लाइट ग्रीन है। इसके बाद ये दूसरा है, तीसरा, इसमें क्लोरोफिल ए और बी को कंटेंट बराबर होता है, दैट इज ज्यादा, ए और बी का ज्यादा होता है। ए प्लस बी क्लोरोफिल मोर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स ज्यादा इसमें क्लोरोफिल ए होते हैं, तो बी जो होते हैं थोड़ा कम ही होते हैं। लेकिन जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, दैट इज ए क्लोरोफिल ज्यादा होता है, बी तकरीबन कम होते हैं, मगर इसमें कैरोटीन्स बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। क्योंकि 50 मैंने पहले लिखा था, 50 कैरोटिनॉइड्स यहाँ पे खाली 50 होते हैं, ठीक है। दैट इज इट कंटेन्स मोर क्लोरोफिल ए देन बी ब्लड, एंड दैट इज क्लोरोफिल ए ज्यादा होता है, बी कम होता है क्लोरोफिल ए से, लेकिन सबसे ज्यादा कम मिकदार है कैरोटीन का। चलो ठीक है, ये आप लिखते जाओ, नीट में आते हैं ये क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम दिखाएंगे यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन, जो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इस फोटोकेमिकल रिएक्शन थोड़ा हम यहाँ पे करेंगे। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे दोबारा लिखूं मैं P700। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एक प्रोसेस, यहाँ पे एक रास्ता में बना रहा हूं ताकि आपको समझ आएगा। इसके बाद मैंने लिखा AFES 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद ये फेरोडॉक्सिन FD होता है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये भी इसका कंपोनेंट है, ये मैं भूल गया इधर से, दैट इज फेरोडॉक्सिन। 6th FD फेरोडॉक्सिन, FERREDOXIN फेरोडॉक्सिन, FERRI बेटा, FERRI DOXIN फेरोडॉक्सिन। ये प्यारे बच्चों ये भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, कितने? ये भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो ये आप वर्ड्स याद रखो, आयरन सल्फर बेरिंग प्रोटीन 2 मॉलिक्यूल, फेरोडॉक्सिन 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ आया? अब इसके बाद अब प्यारे बच्चों थोड़ा इसको मैं यहां की तरफ ले जाऊंगा, 1 मिनट, इसको मैं यहां की तरफ ले जाऊंगा, इधर की तरफ, ठीक है। फिर इसको तो साइटोक्रोम B6, ये भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, साइटोक्रोम B6, शाबाश। इसके अपने अपने कंपोनेंट्स है, दैट इज साइटोक्रोम B6 जो यहां पे मैंने लिखा है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे थोड़ा नीचे करेंगे, नहीं तो इधर से लिखेंगे। इसके बाद होता है प्लास्टोसाइनिन, क्या होता है? प्लास्टोक्वाइनिन, PQ, ठीक है। अलग अलग लिखेंगे, इसको अलग अलग कलर से बनाएंगे। PQ, इसके बाद लिखेंगे यहां से हम इसको, फिर लिखेंगे P को, मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे, थोड़ा आपको बताऊं। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन के बाद लिखेंगे इसको, ये तो अलग अलग लिखेंगे, साइटोक्रोम नहीं, पहले लिखेंगे साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। इसके बाद लिखेंगे, यहां से करेंगे इस तरह से प्लास्टोसाइनिन, इसके बाद इधर से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पे मैंने जो दिखाया आपको, इसको भी मैं हटा रहा हूं, क्लियर करूंगा इसको। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ही इसको लाइट पड़ती है, जो ही इसको यहां से ऊपर से रोशनी आती है, सूरज की रोशनी, और वो जो एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं या कोर मॉलिक्यूल जो होते हैं,
इनको कोर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब ये एब्जॉर्ब लाइट करते हैं थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रेजोनेंस, सारे के सारे P700 को सप्लाई करते हैं एनर्जी। ठीक है, दैट इज जो P700 पिगमेंट होता है, इट इटसेल्फ एब्जॉर्ब्स द वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जिसकी होती है 700 नैनोमीटर, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। जब पूरी लाइट एनर्जी इन पे पड़ती है एकदम, ये P700 जो होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, रिड्यूस फॉर्म में, मतलब ऑक्सीडाइज होता है। जो ये P700 ऑक्सीडाइज होता है, ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन एट टाइम लॉस होते हैं। ये थोड़ा मैं आगे आपको बताऊंगा 4 क्यों। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस जो होता है, अब इलेक्ट्रॉन जो लॉस होता है, तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो जो ये उस वक्त P700 एक्साइट, पहले ये जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, सबसे पहले एक्साइट होता है। क्या होता है? ये एक्साइट में आता है, दैट इज ग्राउंड लेवल से ये नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जो ही आपको पता, फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो एक्साइट होता है, वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। सेम थिंग हैपेंस हियर। तो यहां पे थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये हमारा ऑर्बिट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑर्बिट में चला गया यहां पे, और यहां पे एक होल रह गया इसका, है गया ना, रहना। जब जिस ऑर्बिट में ये था उस ऑर्बिट में होल क्रिएट हो गया। लेकिन याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होता है अनस्टेबल होता है। जब इसको एनर्जी मिलती है, एक्साइट तो होता है, ये ग्राउंड स्टेट में से एक्साइट स्टेट में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइट स्टेट में चला जाता है यहां से, लेकिन ये अनस्टेबल रहता है, बिकॉज ये वापस आता है विद इन 10⁻⁻⁷ सेकंड के जो 9th फ्रिक्शन में होता है। अगर फ्रिक्शन देखेंगे, सेकंड के जो 9 वाला पार्ट है, ये वापस आता है, तभी इसको 10⁻⁹ लिखते हैं। और चला चूही वापस आता, अपनी जगह वापस पहुंचता है, लेकिन जो हीट होती है, एनर्जी होती है, वो कहां चली जाती है? वही इस्तेमाल होती है एटीपी फॉर्मेशन में। जो ये जब ये वापस आता है, ये तभी वापस आएगा जब तक ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा। जब एक ऐसे आपको समझा, एक फुटबॉल आपके हाथ में, वॉलीबॉल, आप उसको ऐसे ऊपर किक करते हो ना, तो ऊपर जाती, लेकिन जब उसकी वो फोर्स खत्म होता है, वो नीचे आती है बॉल। एक तो उसको अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल पुल, दूसरा उसका अपना फोर्स खत्म होता है, वो नीचे आता है बॉल। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी खत्म होती है, खुद बेचारा नीचे आ रहा है, उसको 10⁻⁹ सेकंड्स लगते हैं। ये नीट के लिए पॉइंट है, 10⁻⁹ सेकंड्स, याद रखना। तो अब जो एनर्जी है, उसके बाद एनर्जी कहां चली? ये डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस फॉर्म में, तब मतलब होती है, तो ये डिसिपेट होती है, लॉस करता है एनर्जी। और यही एनर्जी पहले बच्चों इस्तेमाल होती है किसमें? एटीपी फॉर्मेशन में। ठीक है, अब देखो कैसे। लेकिन ये सीधे वापस नहीं आता, सीधे तो जाता है, लेकिन सीधे कभी वापस नहीं आता। ये अपने साथ कुछ और भी रिएक्शन करते आते। अब देखो, अब पहले बच्चों कैसे वापस आता है। जो ही ये एक्साइट फॉर्म में चले, यहां होल बन गया ना, यहां होल क्रिएट हो गया। अब ये उसका पहला जो होता है आयरन सल्फर बेयरिंग प्रोटीन AFES, ये पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, पहले इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर चला जाता है। जब इसमें चला जाता है, ये इसको क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, सिंपल फॉर्म है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जब गेन करता है वो रिड्यूस होता है, तो ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर भी नहीं टिकता, ये निकल जाता है वहां से एकदम, और फ्लोरोक्सीन में पहुंचता आता है, फ्लोरोक्सीन में। ठीक है, क्योंकि मैं पिगमेंट फर्स्ट की भी बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं साइक्लिक बोलूंगा, नॉन साइक्लिक बोलूंगा, सेकंड जो पिगमेंट सेकंड वो आप आगे बताऊंगा। अब जो FD होता है, ये FD के अंदर चला जाता है, फ्लोरोक्सीन के अंदर। अब फ्लोरोक्सीन के बाद कहां चला जाता है, उसको छोड़ो अभी। मान लो इसके बाद ये यहाँ साइटोक्रोम B6 में चला जाता है, फिर प्लास्टोक्वाइन में चला जाता है, फिर प्लास्टोक्वाइन को रिड्यूस फॉर्म में ये रिड्यूस होता है। इसके बाद साइटोक्रोम प्लास्टोसाइन, इसके बाद फिर चला जाता है कहां पे? इसी P700 में। कहां पे?
पहले बच्चों ये फिर पी सैनड में वापस चला जाता है, इस तरह से इसका होल फिर भर जाता है। जिस जो गैप उसने की होल होता है फिर इस गैप में आता है वापस। ठीक है, ये हो गया हमारा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है। तो अभी इसमें बहुत सारा बोलना है मुझे, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट क्या होता है। अब यहां पे लेंगे प्यारे बच्चों हम पिगमेंट सिस्टम सेकंड। अब जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है उसका जो उसमें भी प्यारे बच्चों यहां पे दिखाएंगे हम। यहां पे अलग से अलग कलर से दिखाएंगे, कलर कोड करेंगे। यहां पे हम दिखाएंगे इसको, थोड़ा नीचे दिखाएंगे यहां पे। इसमें भी पहले बच्चों होते हैं एंटीना कोर मॉलिक्यूल्स। ये हो गया कोर मॉलिक्यूल्स, कोर मॉलिक्यूल्स दैट इज कौन से? ये क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी होते हैं, कैरोटेनॉइड्स होते हैं। कैरो CAROTEDS। तो कितने होते हैं पहले बच्चे? क्लोरोफिल ए याद रखो नीट के लिए, क्लोरोफिल ए इज इक्विवेलेंट टू क्लोरोफिल बी। इट इज क्लोरोफिल ए इज इक्विवेलेंट टू क्लोरोफिल बी। इसमें क्लोरोफिल ए और बी बराबर होता है, बट कैरोटीन्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, मोर कैरोटीन्स। तकरीबन 500 होते हैं, इसमें भी 200 से 400 होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी। अगर 200 होंगे क्लोरोफिल ए, 200 होंगे क्लोरोफिल बी, लेकिन कैरोटीनॉइड्स ज्यादा होंगे। 300, 400, 500 आप तक देखे गए, 500 बहुत सारी जगहों पे 500 भी देखा गया। इसमें क्लोरोफिल ए में क्या होता है? क्लोरोफिल ए ज्यादा होते हैं, बी कम ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम कैरोटीन का होता है। लेकिन क्लोरोफिल बी, लेकिन जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है, पीएस सेकंड, अब जो पीएस सेकंड होता है इनमें ए और बी बराबर होता है, लेकिन कैरोटीन्स मोर बहुत ज्यादा होते हैं, कैरोटीनॉइड्स ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, इसका कलर जो होता है, कलर कोड इसका पहले बच्चों डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन। और ये कहां पे होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड? पिगमेंट सिस्टम सेकंड इज लोकेटेड इन मोस्टली इन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ मेलनोथायरोकाइटिस। कहां पे होता है? हाँ, एप्रेस्ड, नॉट नॉन एप्रेस्ड। ये खाली एप्रेस्ड पार्ट्स में होते हैं, जो दबे हुए होते हैं। एप्रेस्ड पार्ट दबे हुए, एप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ, बट स्ट्रोमा थायरोकाइड में नहीं होते हैं। स्ट्रोमा थायरोकाइड्स में ये नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों अब चलते हैं, इसका रिएक्शन सेंटर कौन होता है? अब प्यारे बच्चों इसके कंपाउंड्स मैंने क्या क्या बोला? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इसके बाकी कंपोनेंट्स, और वो हो गए, शाबाश। रिएक्शन सेंटर, अब याद रखो इसमें रिएक्शन सेंटर होता है या ट्रैपिंग सेंटर, रिएक्शन सेंटर और ट्रैपिंग सेंटर। P600 प्यारे बच्चों, डेट इसका जो पिगमेंट सिस्टम है ये P600 होता है। ये P600 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये मिनिमम, जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, वो 600 नैनोमीटर है, उसको एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट जो रिएक्शन सेंटर होता है, तभी इसको बोलते हैं P600। ठीक है, तो बाकी जो आप देख रहे हो ये इसके इर्द गिर्द में क्या होते हैं? ये प्यारे बच्चे हो गए इसके कोर मॉलिक्यूल्स या लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीन का एक खास एक फंक्शन होता है, वो क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडेशन से एक्चुअली बचाता है। ज्यादा उसकी फंक्शन जो है होती है, जब ऑक्सीडेशन होती है, खराबी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इसको बचाता है। अब पहले बच्चों तो इसके बाद ये हो गया रिएक्शन सेंटर। इसके बाद एक क्वाइनोन होता है, QUINONE, क्वाइनोन होता है। इसको ये बेसिकली इसको फ्यूफाइटिन भी बोलते हैं, या सिंपली PHAEO, फ्यू। पहले बच्चों ये जो होता है, याद रखो एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फियो होता है, यहां पे जो इसका क्वाइनोन होता है या फ्यूफाइटिन होता है या फियो होता है, ये होता है कलरलेस पिगमेंट। क्या होता है? ये एक कलरलेस पिगमेंट होता है जो पहला ट्रैप करता है इसका इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया, जिस तरह यहां पे इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन जो पहला ट्रैपिंग सेंटर, जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। चलो इसको मैं यहां दिखाता हूं आपको, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, ऐसे लिखता हूं इसको, ऐसे, सॉरी, इसको थोड़ा यहां पे लिखूंगा मैं।
ये हो गया P700, ठीक है। इसके बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन को, ये हो गया, यहां लिखेंगे हम क्वाइनोन, क्यों लिखूंगा यहां पे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका हम नाम लिखते हैं फ्यू। ये कलरलेस पिगमेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके अंदर जो पिगमेंट के अंदर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, इसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होता, इस बी मैग्नीशियम के बगैर होता है, तभी ये कलरलेस होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होता है। इस तरह क्लोरोफिल ए और बी, बाकी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं मैग्नीशियम होता है, तभी इसको क्वाइनोन बोलते हैं, क्योंकि ये क्वाइनोन बेयरिंग कंपाउंड होता है। या इसको फियो भी बोलो या फियोफाइटिन, इसकी क्योंकि इसमें मैग्नीशियम नहीं है, कलरलेस होता है। तो ये हो गया इसके बारे में हमारी ज्यादा जानकारी, को आपको जो चाहे बता दी मैंने। तो इसके बाद पहले बच्चों बस इसके इतने ही कंपोनेंट्स है, सबसे कम कंपोनेंट्स इसके हैं, दैट इज पीएस सिस्टम सेकंड। हाँ, अब यहां पे लिखेंगे थोड़ा, एक और यहां पे जाएंगे, इसको नीचे से लिखेंगे एक और चीज, टायरोसिन। आप यहां जड़ लिखो, एज कंपाउंड, मोस्टली ये टायरोसिन, ये भी नीट में आता है, ये बेसिकली टायरोसिन होता है। टायरोसिन ये एमिनो एसिड होता है, क्या होता है, ये भी इसका कंपोनेंट है। और इसके अलावा इसका एक और कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर रिडक्टेज एंजाइम। वाटर, इसको मैं यहां लिखूंगा, वाटर रिडक्टेज, RUDUCTAS, रिडक्टेज एंजाइम। पहले बच्चे सारे नीट में आते हैं, जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन में आपको साथ साथ बताता हूं, आप साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ उनको अंडरस्टैंड करो। आई एम ट्राइंग टू बेस्ट एम्फसाइज यू एवरीथिंग एज एकेडमिक एज वेल एज नीट एग्जाम्स या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। दिस इज द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है इसका, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर रिडक्टेज होता है ये एंजाइम, ये भी इसका कंपोनेंट होता है। और फोटोस्टम सेकंड में फोटोलिसिस वाटर होती है, नॉट इन फोटोस्टम फर्स्ट में। फोटोस्टम सेकंड में फोटोलिसिस वाटर होती है, बट नॉट इन फोटोस्टम फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होता है, अब जो पीस, जब इसको लाइट एनर्जी पड़ती है, इसको लाइट एनर्जी, ये भी रेजोनेंस मैकेनिज्म से इसको लाइट देते हैं, किसको, P600 को, P600 को। अब इसके बाद ये भी एक्साइट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन, और पहला जो क्वाइनोन होता है वो क्वाइनोन के अंदर चला जाता है। क्वाइनोन या फियो इसको पहले, इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और क्वाइनोन यहां पे रिड्यूस होता है। इसके बाद ये प्लास्टोक्वाइन, फिर इसके बाद P700 को सप्लाई करता है, ठीक है, और खुद इसका वाटर से आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, डेट इज जो फोटोफॉस्फोरेशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर दो पिगमेंट सिस्टम्स है। मैंने खाली आपको पढ़ाया पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है और पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है। पहले बच्चों मुझे पता है आपको डाउनलोड लेक्चर पूरा नहीं हो जाएगा, जो दूसरा लेक्चर है मैं उसको इसी में आपको सारा समझाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और कंटिन्यू फॉलो करो मेरे दूसरे लेक्चर को। इसके बाद में पूरा इसके अंदर रिएक्शन कैसे होते हैं, तो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे इसके अंदर चला जाता है, और यहां से इसके अंदर कैसे जाता है, और कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे प्रोटॉन्स बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो आगे दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू बेटा।